12 साल की उम्र से आपने काम स्टार्ट किया। लोग ये समझते हैं कि बहुत अमीर घर का ये लड़का है HSY। मेरी माँ ने वो एक ऐसा कदम उठाया जब मैं 1-2 साल का था कि उन्होंने अपनी खुशी और अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए वो अपने मियाँ को छोड़ चुकी थी। मैं क्योंकि इकलौता बेटा हूँ, शर्म आती थी माँ से बताते हुए कि मैं डिज़ाइनर बनूँ। कुछ अम्मी की ख्वाहिश थी, ख्वाबें थी, प्लस मुझे पता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अम्मी को ऐसी ज़िंदगी देनी है जो मुझे दे रही है। मगर क्या हुआ कि मैं 17 इयर्स की एज पे मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गया। जब मेरी नज़र चली गई और ज़िंदगी पे ज़रा अंधेरा छा गया, मुझे फिर बड़े अस्पतालों ने और एक अस्पताल जो जिसके लिए अब मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ LRBT, उन्होंने बड़ी मदद की और मेरी साइट वापस आई और मैंने अपनी माँ के साथ बैठ के एक बहुत सीरियस गुफ्तगू की। मैंने कहा, मामा, ये जो मुझे ज़िंदगी का एक और मौका मिल रहा है ना, ये अल्लाह मुझे मौका तो दे रहा है, इसमें मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ, आपकी इज़्ज़त करना चाहता हूँ, मगर मैं खुश होना चाहता हूँ। मैं उस डेस्क के पीछे नहीं बैठना चाहता जहाँ मैं खुश नहीं हूँ। मैंने बड़ी मेहनत की है, 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो चीज़ करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। आप शायद इससे घबराएं, मगर मैं फ़ैशन में काम करना चाहता हूँ। और अम्मी ने मुझे बड़ा सिंपली क्या कहा, अम्मी ने कहा, बेटा, मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश ये है कि तुम पढ़े लिखे इंसान हो। मामा 4-4 जॉब्स कर रही होती थी, सुबह से लेकर रात तक जॉब कर रही थी। मैं अपनी माँ को कहाँ मिलता था। मैं सुबह स्कूल आए, बहुत, मेरी माँ तो बहुत ब्रेव औरत हैं। मैं अम्मी की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरी माँ एक हीरो है मेरी। 2 ख़ानदान मिल रहे हैं, 2 लोग नहीं, 2 ख़ानदान। मैं नहीं समझ सकी शादी एक लड़का और लड़की के बीच में, 2 ख़ानदानों के बीच में। HSY शुरू मैंने 2500 रुपये से किया था जी। पाकिस्तान ने मुझे HSY बनाया जी, और किसी ने नहीं, मेरी माँ की दुआओं ने और पाकिस्तान के प्यार ने। एक खातून डिज़ाइनर है, मैं उनका नाम नहीं लेती, अगर आप वो बन जाए तो आप अपने अंदर क्या चेंज लाएंगे? ज़्यादातर सब डिज़ाइनर्स को जानता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो अपनी पिक्चर दिखाएं जो मैं जानता हूँ। मेरा नाम आपने ख़राब करना है तो ना ख़राब करें, आप मुझे HSY कहते हैं। हमें कहते हैं 3 अल्फाज जो अगर तुम नहीं कह रहे तो तुम एक प्रॉपर इंसान नहीं हो। वो क्या है? थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी। फर्शी शलवार जिंदाबाद। आप शौक से पहने, मजे लेके पहने। फहद मुस्तफा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और फवाद भी। मैं हानिया आमिर को इतना फॉलो करता हूँ, मेरी दोस्त भी है, हमने उसके साथ शूट्स भी किए हैं। मुझे हानिया आमिर खुद ही बहुत पसंद है क्योंकि हानिया ना एक नई आवाज़ है। मरियम नवाज के फैशन सेंस को 10 में से कितने नंबर्स देंगे? हाथ मिलाने वाला, हर सेल्फी लेने वाला, हर आपका नाम पुकारने वाला आपका दोस्त नहीं होता। रीमा मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, मेरी फैमिली मेंबर है। आगाज़ में मैं ये जानना चाहूँगी कि मैं आपको HSY कहूँ, हसन शहरयार, यासीन कहूँ या फिर शेरू कहूँ, और कहानी क्या है मतलब इन नामों के पीछे? HSY बहुत से लोग मुझे कहते हैं और मुझे पसंद भी है। लोग कहते हैं HSY। मैं HSY क्यों अपने आप को कहलाता था कि जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया था तो मैं तब बहुत ज़्यादा मैं अमेरिका में भी काम कर रहा था, लंदन में भी कर रहा था, और लोग मेरा नाम गलत कहते थे। हसन को हसान कह देते थे, शहरयार को शहरयार कहते थे और मैं कहता था, यार अगर मैं मेलिसा, मिकाइल और समैंथा कह सकता हूँ, आप हसन क्यों नहीं कह सकते? अब मुझे अपने नाम में, मुझे अपने मुसलमानों के नामों के अंदर बहुत फ़ख्र है और मैं समझता हूँ कि अगर मेरा नाम आपने ख़राब करना है तो ना ख़राब करें, आप मुझे HSY कह दें। HSY एटलीस्ट आसान है कहना, तो मैंने HSY कहा। लोग मुझे हसन शहरयार भी कहते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी हसन शहरयार कहता हूँ बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता कि मेरा पहला नाम है ही 2 नाम, हसन शहरयार। हसन शहरयार मुझे नाम दिया गया और यासीन मेरे फैमिली का नाम है। मगर लोग मुझे शेरू भी कहते हैं क्योंकि बचपन में मुझे हमेशा शेरू कहते थे। मेरे वालिद साहब चीफ व्हिप थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वो मिनिस्टर नेशनल असम्बली के थे मेंबर, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो थे मुस्तफा कर साहब, और उनको शेर पंजाब कहते थे, तो उनकी वजह से मुझे शेरू कहते थे। 12 साल की उम्र से आपने काम स्टार्ट किया। लोग ये समझते हैं कि बहुत अमीर घर का ये लड़का है HSY। बाप ने जो है वो पैसा दे दिया, सब कुछ बना दिया, और उसके बाद ये शख्स जो है ना, इसने आके बस सब कुछ संभाल लिया, जबकि ऐसा नहीं था। सारी मेहनत अपने ऑन पर की। ये कहानी क्या है? एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मैं हूँ एक अमीर ख़ानदान की औलाद, मगर मेरी माँ ने वो एक ऐसा कदम उठाया जब मैं 1-2 साल का था कि उन्होंने अपनी खुशी और अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए वो अपने मियाँ को छोड़ चुकी थी बिकॉज वो नाखुश थी। मैं एक सिंगल पेरेंट का बच्चा हूँ। मैं अपने वालिद साहब की कभी भी कोई तौहीन नहीं करूँगा, उनके बारे में कोई कभी बात नहीं करूँगा। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब थे, वो 2 साल पहले फौत हुए हैं। मगर मेरी माँ ने जो भी डिसीजन ली वो मैं समझता हूँ कि उनकी डिसीजन उनको सही लगी, और वो क्योंकि एक सिंगल माँ थी और मेरी नानी और दादी दोनों बहनें हैं,
तो हम और वो दोनों ही बहुत एक वेल टू डू फैमिली से थी। मेरी अम्मी के नाना जो थे वो फैसलाबाद के पहले मेयर थे 1921 में, और उससे पहले हमारी फैमिली पॉलिटिक्स में है 1800 तो यानी आप थे? हाँ जी। लेकिन और आपने फैमिली हेल्प है, नहीं ली? मगर क्योंकि मेरी वालदा ने हमें हमेशा बताया कि बेटा अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, और हमें पाकिस्तान से ले गई तो हम डिफरेंट कंट्रियों में जाते गए। और मैं 15 साल का था जब मैं वापस पाकिस्तान आया, तब तक तो मुझे पाकिस्तान के बारे में ना ज़्यादा पता था। मुझे पता कि मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे बताती कि मेहनत करना है, और मेहनत करना कोई बुरी काम नहीं है। मामा 4-4 जॉब्स कर रही होती थी, सुबह से लेकर रात तक जॉब कर रही थी। मैं अपनी माँ को कहाँ मिलता था? मैं सुबह स्कूल आए, बहुत, मेरी माँ तो बहुत ब्रेव औरत हैं, मैं अम्मी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरी माँ एक हीरो है मेरी, मगर उन्होंने जितनी मेहनत की वो मुझे हर चीज़ तो नहीं सिखा सकती थी। और जब उन्होंने मुझसे मदद की मांगी तो उन्होंने मुझे मदद मांगी एज अ ग्रोन अप एडल्ट। उन्होंने कहा बेटा तुम एक यू विल हैव टू वर्क एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड पैरों पे खड़े होने की एक ताकत क्या होती है, मज़ा क्या होता है, इज्जत क्या होती है। तो वो हम पहले सीख चुके थे। जब मैं वापस आया तो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली सारी बहुत स्ट्रांग थी, मगर मेरी माँ एक बहुत इंडिपेंडेंट औरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मदद ना करो, उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगी कि मैं ये खुद करूँ और मेरी बेटा खुद करे और मेरी बेटी खुद अपने पैर पे खड़े हो। तो 2 सपोर्ट हो सकती थी, मगर मैंने कभी सपोर्ट कभी ना मांगी। और ये नहीं कि किसी ने दी नहीं, अम्मी की हमेशा राय थी खुद करो। और उसी को करते करते आज तक मैं आया हूँ। मैंने अपनी बिजनेस, बहुत कम लोग बहुत जानना तो चाहिए, HSY शुरू मैंने 2500 रुपये से किया था जी। पाकिस्तान ने मुझे HSY बनाया जी, और किसी ने नहीं, मेरी माँ की दुआओं ने और पाकिस्तान के प्यार ने। तो हम क्यों पाकिस्तान को ठुकराते रहते हैं? अगर मैं बन सकता हूँ, और मेरे अंदर क्या खास चीज़ है? मेरे अंदर एक खास चीज़ है कि मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी थी। कौन सा ऐसा लड़का है लड़की जिसके माँ पीछे नहीं खड़ी हुई या बाप नहीं है, जो जिंदा सलामत है, अल्लाह मियां उनको सबको उनकी सेहत को देखे और उनको खुश रखे। जिनके नहीं भी है ना जी, उनके पीछे भी कोई ना कोई साथ होगा, आपको वो ढूंढना होगा। मैं SOS पे जो अब उनका एम्बेसडर बना हूँ, मैं वहाँ के बच्चों को देखता हूँ, उनके माँ प्यो नहीं हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, मगर उनके पीछे फिर भी किसी मोहब्बत करने वाले का साथ है। आप थामे उनका साथ, मगर सबसे ज़्यादा अपने अंदर वो ताकत ढूंढें, क्योंकि वो ताकत हम सब में, आप में भी है ना जी। आप आज बैठी हुई हैं, आप घर पे बैठ सकती थी, आप प्यारी होके तैयार होके अंगूठियां पहन के घर पे एक रिश्ते का इंतजार कर सकती थी कि बस मैं कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ काम कर रही हैं, आपके कैमरेमैन भी खड़े हैं मेरे साथ, उन्होंने भी लाइटें लगाई हुई हैं, गर्मी में हम सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, यकीन माने मैंने कभी नहीं सोचा था कि HSY ऐसी बात करेंगे और मैं सुनती रहूंगी। मुझे लगा था मैं ठक 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 सवाल पूछूंगी और वो ठक 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 जवाब देंगे। इतना खूबसूरत आप बोलते हैं, थैंक यू। आपके अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत है। आपने कहा मुझे उर्दू नहीं आती थी, इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर आप HSY अपने आप में अगर देखिए, अभी जो न्यू डिजाइनर्स आ रहे हैं और जो हैं मार्केट में, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, क्या लगता है वो HSY के लेवल पे आ रहे हैं या HSY को काट जाएंगे? कोई किसी को नहीं काटेगा और कोई किसी का लेवल नहीं है, बिकॉज़ हर बंदे का लेवल अलग है। हर बंदा अपनी खास खूबसूरती लेके आ रहा है, और पाकिस्तान में बेथेरे टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं। अच्छा, चले इसको ऐसे कर लेते हैं, एक खातून डिजाइनर है, मैं उनका नाम नहीं लेती, अगर आप वो बन जाए तो आप अपने अंदर क्या चेंज लाएंगे? आजकल काफी वायरल है वो कंट्रोवर्सीज में, किसी को पेमेंट नहीं की, कुछ और मामलात, और वैसे वो आवाज बहुत उठाती है इस्लाम के लिए। मुझे मालूम नहीं है कि आप किसकी बात कर रही हैं। आपको मालूम है? मैं नहीं कह सकता कि मुझे मालूम है। मैं ज्यादातर सब डिजाइनर्स को जानता हूँ। मैं चाहूंगा कि वो अपनी पिक्चर दिखाएं जो मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं इन आई डोंट आप किसकी बात कर रहे हैं, और उनके अलावा भी बहुत से डिजाइनर को पर्सनली जानता हूँ, और मैंने पर्सनली उनको सॉफ्ट मौकों पे देखा हुआ है, उनकी इंसानियत पे देखा हुआ है, उनकी ह्यूमिलिटी में देखा हुआ है, उनकी वल्नरेबिलिटी में देखा हुआ है। एंड ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, और इसमें बातें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। जब आप अना और पॉइंट मेक और मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और ये बातें करते हैं ना, जितना मर्जी आप उसको मास्क कर लें एक अच्छे बैकड्रॉप से या खूबसूरत लग के, क्या है कि लोग ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, वो पहचान लेते हैं, चीजें निकल आती हैं। अपनी गलती मानना या अपनी गलती एक्सप्लेन करना, हर चीज के अंदर एक तरीका है। अपने आप को दूसरे लोगों की जिंदगी के अंदर इतना ना डालना और अपने आप को इस तरह रखना कि क्योंकि मैं जानता हूँ ना वो कैसे हैं। अच्छा, अभी हम सोच रहे हैं, they're not bad people. There's no one. मैं नहीं समझता कि they're bad people. I think sometimes ये बिजनेस कुछ आपको ऐसा बना देती है कि आपको जरा टफ होना पड़ता है, जरा मीन होना पड़ता है, ये होना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें ये होना चाहिए नहीं है। हमें हमेशा वही होना चाहिए जो हम अंदर से हैं,
कभी ऐसा होगा आपके साथ कि आपने भी किसी इन्फ्लुएंसर के साथ बात की हो, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे इसी तरह से मुझे भी कपड़े आते हैं, मैं भी पहनती हूँ, तो एक डील होती है ना कि उस डील के मुताबिक हम आपके इतने ड्रेसेस पहनेंगे, हम इतनी रील्स बनाएंगे, इतनी शॉर्ट्स होंगी, आपने इतने पैसे पे करने, और कभी ना किए हो, क्योंकि आजकल एक इस तरह का केस स्कैंडल काफी वायरल हुआ है। मैं कुछ कह नहीं सकता उस स्कैंडल के बारे में, क्योंकि मैं स्कैंडल के बारे में इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ, मगर जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत ही लकीर का फकीर हूँ। अगर मैंने किसी चीज के ऊपर कह दिया है तो मैं वही तभी करूंगा जब मैं उसको पूरा करूंगा। और क्योंकि शायद हमारी बिजनेस का साइज छोटा है, या हमारी कंपनी ऐसी है कि हमारी मैनेजमेंट बहुत छोटी है, हम ढेर सारे न्यू इंटर्न्स और इन चीज़ों के ऊपर नहीं बिलीव करते कि ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करें, मैं खुद ही करता हूँ। और यही मेरी आई थिंक एग्जैक्टली ये मेरा क्वेश्चन था कि जो इतना बड़ा नाम आप बन गए हैं, तो क्या इंटर्न्स के फैसलों पे चलते हैं या अपना फैसला होता है आपका? नहीं जी, फैसले आती हैं जो जहाँ मर्जी जो इंटर्न भी कर ले उसकी रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। एग्जैक्टली जो मर्जी आपके बिजनेस के अंदर वो करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप अब वो उनके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट्स योर बिजनेस। मगर इफ यू आर द फेस ऑफ योर ब्रांड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रांड। कल किसी को मेरी ब्रांड की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, उसके रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। और अगर मेरी किसी की वजह से किसी को पैसों में कमी पेशी हो रही है या कम्युनिकेशन में कमी पेशी हो रही है, मेरा काम है टू मेक श्योर दैट आई लुक एट ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। मगर मैं सिर्फ इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे साइज ऑफ बिजनेस क्या है, मैं नहीं जानता कि बाकी लोगों के साइज ऑफ बिजनेस क्या है। और मैं बहुत डरता हूँ और घबराता हूँ उन लोगों से नहीं, बिकॉज मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मगर मैं अल्लाह से जरूर डरता हूँ कि किसी के ऊपर मैं उंगली ना उठाऊं, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि किस सिचुएशन से हुआ है, किस सिचुएशन नहीं हुआ। बिकॉज मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब डिजाइनर्स को पहले से जानता हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी मेरे साथ, मैं उनको भी पहले से जानता हूँ। ये बुरे लोग नहीं हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनकी फैमिलीज हैं। बिजनेसेस में हो जाता है, बिजनेसेस में कभी ऐसी कोई आ जाती है जो आप बाहर ऐसा एक इम्प्रेशन दे देते हैं, मगर आपको देना नहीं चाहिए। आपको जरा से इसके ऊपर सॉरी कर देना चाहिए। सॉरी कहने में कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको नहीं लगता कि आवाम बड़ी समझदार हो चुकी है अब? अवाम क्या, हम सब समझदार हो चुके हैं। देखिए जी, 3 चीजें, 3 वर्ड्स मैं आप सबको बता दूं, ये मेरी अम्मी मुझे बचपन से बताती आई हैं और मैं इसको लिख बताऊं। अम्मी कहती हैं 3 अल्फाज जो अगर तुम नहीं कह रहे तो तुम एक प्रॉपर इंसान नहीं हो। वो क्या है? थैंक यू, प्लीज और सॉरी। थैंक यू, प्लीज और सॉरी। अगर आप थैंक यू, प्लीज और सॉरी नहीं कह सकते, आप हैं क्या? कौन सी चीज है? कौन सी खेत की मूली हैं आप? कौन से एक इतनी बड़ी चीज है? मैं HSY होकर भी कहता हूँ आई एम नोबडी, आई एम रियली जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। मैं एक चीज में सक्सेसफुल हूँ, आप एक चीज में सक्सेसफुल हैं। अल्लाह की आंख के नीचे तो हम सारे एक ही हैं ना। एक है। वो इन्फ्लुएंसर और मैं और मेरा प्रोडक्शन और ये हम सारे एक हैं। हर किसी के काम का तरीका अलग है, हर बंदे के पास अलग रिस्पांसिबिलिटी है, मगर वी आर ऑल द सेम। ये ह्यूमिलिटी रहना बहुत जरूरी है। अभी फर्शी शलवार बहुत चली हुई थी और आपका मैंने इसके बारे में सुना भी और बड़ा जबरदस्त लगा मुझे। फर्शी शलवार हर किसी के लिए नहीं है। अब मुझे ये बताएं, फर्शी शलवार हर किसी ने पहनी है। अच्छा, फर्शी शलवार कौन कहता है हर किसी के लिए नहीं है? अब ये सुनने में आया कि हर किसी के लिए नहीं है फर्शी शलवार, मतलब जो थोड़ा हेल्दी है, मोटा है, छोटा कद का है, उसके लिए नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर वो कपड़े अच्छे लगते हैं और लोग शौक से पहनते हैं जिसके अंदर मॉडेस्टी भी हो। और मॉडेस्टी होना कोई बुरी बात नहीं है। ये फैशन में ये नहीं कि हर चीज उतार के दिखा दो। मॉडेस्टी खूबसूरत चीज है। फर्शी सलवार एक ऐसी चीज है जो मॉडेस्ट है, खुली है, जमीन तक है। कुछ लोग नहीं पावर दिखाना चाहेंगे, पैर नहीं दिखाना चाहेंगे, फैशनेबल भी है। लंबी शर्ट के साथ भी ठीक है, छोटी शर्ट के साथ भी ठीक है। अब जो लोग खुशी से और शौक से पहन रहे हैं एक ऐसा ट्रेंड जहां उनके माँ प्यो भी ठीक है, बहन भाई भी ठीक हैं, हस्बैंड और ससुर भी ठीक हैं, सास भी ठीक हैं, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, आप उसके अंदर खुली, आपको हवा भी फिर रही है, थोड़े से ठंडे भी हैं, तो उससे और बेहतर क्या चाहिए? फर्शी शलवार जिंदाबाद। आप शौक से पहने, मजे लेके पहने, क्योंकि हर चीज को it's everything approved. So I believe हम बहुत ज्यादा और कंफ्यूज होते हैं कि यार आप पे सूट कर रही है या नहीं कर रही। आप पे वो सूट कर रहा है जो आपसे कह रही है आपको सूट कर रहा है, जो आप कैरी कर सकते हैं, आप जो कैरी कर सकते हैं। अगर आप कैरी कर सकते हैं, आपके ऊपर वो सूट कर रहा है। कौन है आपको बताने वाला कि आप पे ये सूट नहीं कर रहा? आपको खुद समझ आनी चाहिए कि मुझे ये सूट करे कि नहीं। और अगर नहीं भी कर रहा और आप पहनना चाहती हैं, 100 बिस्मिल्लाह, आपकी जिंदगी, आपका दिन, हम कौन है आपको बताने वाले? आप वो चीज करें जिसपे आपकी खुशी है। हमारी खुशी को ना देखें, अपनी खुशी को देखें। अगर आप उसमें खुश हैं, अगर आप खुश है ना,
उसका एक इफेक्ट क्या होगा, आपकी खुशी इफेक्ट करेगी 15 लोगों को जिनसे आप मिलेंगे। आप खुशी से उन 15 लोगों को मिलेंगे, शायद उन 15 लोगों का भी गुजर पॉजिटिव एनर्जी गुजर जाएगी। तो अगर फर्शी सलवार ये सब कुछ दे रही है तो फर्शी सलवार जिंदाबाद। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे जो लोग थोड़े टॉल हैं उनको कौन से ड्रेसेस पहनने चाहिए, कौन से अच्छे लगते हैं? जो शॉर्ट, जो छोटे कद की लड़कियां हैं उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? क्योंकि ये लोगों को कंफ्यूजन है, आप उनको थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। देखिए जी, मैं हमेशा समझता हूँ कि टॉल ना एक स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो इंसान जरा स्टैचुएस्क लगता है। टॉल के ऊपर लंबी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप शॉर्ट शर्ट्स से ज्यादा टाइट पैंट्स पहने वो भी अच्छी लगती है। कोई ना कोई एक्सेंचुएट आपका पार्ट हो जाए। शॉर्ट लोगों को बहुत लंबी शर्टों के अंदर घूमना नहीं चाहिए। एक दुकान नहीं लगनी चाहिए, जैसे फैब्रिक की दुकान आ रही है, ये कोई फैब्रिक की दुकान आपके पीछे पीछे रोल करती हुई आ रही है। आपको अपने साइज के मुताबिक चीजें पहननी चाहिए। जहां आपके लिम्स लंबे लगे या आपकी टांग लंबी लगे या आपका पूरा टोर्सो लंबा लगे, उसके मुताबिक आप अपनी लेंथ रखें। बल्कि लोगों को क्या पहनना चाहिए? बल्कि लोग को सबसे पहले डरना नहीं चाहिए कि आप बल्कि हैं। मैं बॉडी शेमिंग से बहुत घबराता हूँ। जो आपकी बॉडी है आप उस बॉडी को एंजॉय करें। अगर आप बेहतर होना चाहते हैं, आप डाइट ना करें, आप एक्सरसाइज करें, हेल्थियर खाना खाएं। मगर ये जो हो गया ना फैट शेमिंग, तुम बल्कि हो तो तुम मोटी हो तो ये है तो वो, दिस हैज टू स्टॉप। यार, यू आर ब्यूटिफुल। आप हर तरीके से आप हसीन हैं। आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय करें, लोगों के प्रेशर में ना आए। कौन बल्कि है, कौन काला है, कौन सफेद है, कौन गंजा है, कौन बालों वाला है, हु केयर्स। आपको खुश होना चाहिए। कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, उस वजह से वो मोटे हो जाते हैं। और हम कौन कह सकते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अंदर जो इंसान आया है, जो भी उसके पीछे प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं जानता। मगर मेरे पास दो चॉइसेस है, या मैं बदतमीजी करूं या मैं उसकी इज्जत करूं। चॉइस आपकी है। और मुझे ये जानना है कि प्रिंट्स पहनने चाहिए या प्लेन पहनना चाहिए? ये भी आपकी मर्जी है। अच्छा? आप प्रिंट्स पहने, आप प्लेन पहने, कुछ आप बड़े बड़े प्रिंट्स पहने, आप बड़े प्रिंट्स पहने तो आप मोटे लगते हैं। ये किसने कहा? ये डिजाइनर आप जो मर्जी पहने, आप इतनी प्यारी लग रही हैं इस वक्त अपने बड़े प्रिंट्स पहने में। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंट। आप कहीं से मोटी फील कर रही हैं? कहीं से आप मोटी फील कर रही हैं? क्यों नहीं कर रही? पता क्यों? बिकॉज मैं जानता हूँ आप खुश हैं। मैं जानता हूँ आप अपने आप को खूबसूरत समझ रही हैं। समझ रही है ना? और ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई है। ठीक है, अब मैंने प्लेन ब्लैक पहना हुआ है, इसमें कोई प्रिंट है, कोई रंग बिरंगा कुछ है, तो मगर जो भी है प्लेन है ना जी। मगर आपको मेरे से लग रहा है कि मैंने कुछ प्लेन पहना हुआ है, आपको मुझसे ये एनर्जी आएगी ना कि वाह दुनिया क्या बात है। ऐसे ही है। ये एनर्जी आपकी है, आपने अपनी खुशी पानी है, दूसरों ने थोड़ी। अब हमने आपके साथ रैपिड फायर खेलना है, बस 5 मिनट्स हमने आपके साथ रैपिड फायर करना है, तो जरा जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। अगर आप फैशन डिजाइनर ना होते तो क्या होते? आप अदाकार होते, सियासतदान होते, जिम ट्रेनर होते या शेफ होते? सारा सब कुछ होता। मैं पॉलिटिशियन भी होता, मैं एक्टर तो हूँ ही हूँ, खाना पकाने का मुझे बहुत शौक है, हाँ सब कुछ होता। वाह। हुमायूं सईद को 3 लफ्जों में फैशन एडवाइस करना चाहिए आप तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा कर रहा है ऑलरेडी। हुमायूं मुझे बहुत पसंद है और आई थिंक ही ड्रेसेस वेरी वेल। फहद मुस्तफा या फवाद खान, अगर रेड कार्पेट पर आपने चूज करना हो, ज्यादा अच्छा कौन करता है? अच्छा, क्या है कि फहद मुस्तफा ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और फवाद भी, मगर हमने ज्यादा कपड़े फहद मुस्तफा को पहनाया। फहद मुस्तफा इज पाकिस्तान में जीतो पाकिस्तान में भी मेरे साथ शूट भी किया हुआ है, कैंपेन भी किया हुआ है। फवाद दो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमने कभी उसके साथ काम किया नहीं है। ये नहीं कि मैंने उससे कभी पूछा नहीं, फवाद यूजुअली कभी हमारे लिए अवेलेबल था नहीं। वो पहले किसी और ब्रांड के लिए कर रहा था, उसने हमें नो कह दिया कि हमारे साथ काम नहीं कर सकेगा, और उसके बाद फिर मुझे कभी मौका नहीं मिला उसको कोई ऐसे ड्रेस करने का। तो फवाद की मैं इज्जत बहुत करता हूँ, क्योंकि फवाद ने व्यक्ति को खास लिफ्ट नहीं कराई, तो मैं फहद मुस्तफा का नाम कहूंगा। मगर फहद मुस्तफा का नाम इसलिए भी कहूंगा कि फहद मुस्तफा ना सिर्फ लिफ्ट कराने के अलावा उसको मुझे मौके मिलते हैं, वो इज ओपन टू दीज थिंग्स। प्लीज, मैं और से कहना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे फवाद खान पसंद नहीं है। आई लव फवाद, इज अ ग्रेट गाय। He just has a team of people who dress him, and we are not part of that team. ठीक है। हानिया आमिर का स्टाइल आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मुझे हानिया आमिर बहुत पसंद है। पूरी हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है। मैं हानिया आमिर को इतना फॉलो करता हूँ, मेरी दोस्त भी है, हमने उसके साथ शूट्स भी किए हैं। मुझे हानिया आमिर खुद ही बहुत पसंद है, क्योंकि हानिया ना एक नई आवाज है। हानिया उस जनरेशन की आवाज है जो ऑथेंटिसिटी मांगती है, जो कहती है जैसे मैं हूँ, टेक मी एज आई एम, बनावट नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे वो रील्स बनाती हैं, वो मुझे इतना मजा आता है, ऐसे ही दिखा रही होती है, यार इसका ये पहन लो, ये पहन लो। अच्छा, हानिया जब मेरी दोस्त नहीं भी थी ना, तो मैं उसको देखता तो मैं ऐसे आवाज मारता हानिया, जैसे कि मैं कोई फैन हूँ, बिकॉज़ मुझे वो पसंद है। या आई रियली लाइक हानिया। ओके, माहिरा खान की कोई एक फैशन आइटम अगर आप चेंज करना चाहें माहिरा खान का, कि वो चीज उनको सूट करे ज्यादा या नहीं करती? माहिरा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। माहिरा वही चीज पहनती है जो उसको पता होता है कि ना सिर्फ उसके ऊपर अच्छी लगेगी, मगर उसके ऑडियंस को भी भाएगी। माहिरा टैलेंटेड के साथ साथ ग्रेसफुल, शी इज एन इंटेलिजेंट स्मार्ट बिजनेस वुमन।
शी अंडरस्टैंड्स, उसकी फिंगर है ऑन द पल्स व्हाट पीपल वांट फ्रॉम मायरा। और ये समझना एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ये होना तो सबके पास चाहिए मगर है बड़े कम लोगों के पास, एंड मायरा के पास है। तो आई नेवर फॉल्ट मायरा फॉर व्हाट शी इज वेयरिंग। आई थिंक मायरा ऑलवेज डज अ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल जॉब। ओके, आपका किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई बैड वर्क एक्सपीरियंस रहा हो? अभी किसी के साथ नहीं, मेरे साथ Seriously? मेरे साथ मैं कभी बता नहीं सकता कि मेरा किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस किसी फोटोग्राफर मॉडल किसी के साथ हुआ। आप खुद ही इतने अच्छे हैं इसलिए मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है बैड एक्सपीरियंस हो भी रहा हो तो मैं इमीडिएटली उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस में चेंज कर देता हूँ। Wow. कुछ लोग आते हैं कि उनके होते हैं अना होते हैं, मैं ये चीज़ हूँ, मैं वो चीज़ हूँ, फिर मैं सोचता हूँ अच्छा मैं HSY हूँ। मैं यही सोच रहा होता कभी कभी कि मैं, मुझे याद है कि तुम आई कब थी और मुझे भी पता है कि तुम जाओगी कब, मगर मैं माइंड नहीं करता बिकॉज मैं समझता हूँ कि उनकी जर्नी है। मैं अपने आप को हम्बल रखता हूँ। देखिए जी, जब आप 31 ईयर से काम कर रहे हो ना, आपको सबको आते हुए और जाते हुए और आते हुए और जाते हुए 2-3 दफा आप साइकिल्स देख चुके हैं। मुझे पता है कि लंबे दौड़ का घोड़ा कौन है, और वो सिर्फ वो है जिसके पास इखलाक है, और वो मैं देख के पहचान लेता हूँ कि ये बंदा चलेगा। क्या बात है। जो नहीं है मुझे पता होता है टू द क्लॉक 3 साल रह गए। माय गॉड। मरियम नवाज के फैशन सेंस को 10 में से कितने नंबर्स देंगे? 10। Oh, really? मरियम नवाज इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड वुमन। बहुत ही आई लगती है, बहुत एलिगेंट है, बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं, शी इज वेरी वेल ड्रेस्ड। इसमें पॉलिटिक्स के लोग पड़ जाएंगे ये वो, मगर हम तो फैशन की बात कर। मरियम नवाज इज अ incredibly well dressed woman and she looks beautiful always. No doubt. इमरान खान का स्टाइल आपको कैसा लगता है? इमरान खान साहब अपने शलवार कमीज पहनते हैं, स्टाइल क्लासिक है उनका। So yeah, it's nice. I mean, एक टी-शर्ट पहनते हैं सिंपल सी। अपने नेशनल लिबास में भी बड़ी एक इज्जत ऐसे है। और जो इंसान, जो मैं, जैसे कि मैं खुद शलवार कमीज ज़्यादा पहनना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शलवार कमीज पहनता है। आप खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। Thank you. कौन सा ऐसी सेलिब्रिटी है जो सिर्फ कैमरे के सामने स्टाइलिश लगता है और बहुत क्यूट एंड नाइस, लेकिन बाद में बिल्कुल ही मामला तब्दील हो जाता है? बहुत से हैं, बहुत से हैं, बहुत से हैं, क्योंकि सबको अब आ गए हैं। मैं नाम ले नहीं सकता आपको, इसमें बहुत से ज़्यादा सेलिब्रिटीज के साथ, इवन दो लोग समझते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं सबके साथ उठता बैठता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा उठता बैठता अपनी फैमिली के अंदर। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। हर हाथ मिलाने वाला, हर सेल्फी लेने वाला, हर आपका नाम पुकारने वाला आपका दोस्त नहीं होता। और मैं इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाने नहीं आया था, मैं इस इंडस्ट्री में काम करने आया था, मगर जहाँ मुझे दोस्त बने उनको मैंने दोस्तों और यारों के साथ हमेशा जिंदगी में रखा है। एक फैशन ट्रेंड जो देखकर आपका दिल करता है कि बस कर दो पाकिस्तानियों? कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ना हमारे एक सारे एक जैसे हैं नहीं। हमारी जेनजी भी है, हमारे मिलेनियल्स भी हैं, हमारे जेन अल्फा भी हैं, हमारे जेन एक्स भी हैं। अब तरह तरह के आ गए, हर इंसान की चाहत अलग है। मैं क्या करता हूँ कि मैं फैशन ट्रेंड देखता हूँ तो मैं उससे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी उम्र कर रही है, क्यों कर रही है, और इसमें उसकी क्या चाहत है। अगर लोगों की चाहत समझ जाए तो आप उनको शायद बेच भी बेहतर सकते हैं, मगर मैं कौन हूँ बताने वाला कि तुम अच्छा काम नहीं कर रही। हैं। ये बताइए कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो आप समझ रहे हैं कि सदाबहार है, मतलब 90 से चल रहा है, अभी भी है और हमेशा वो एक बड़ा क्लासी लगता है? बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, मगर मुझे लगता है कि खूबसूरत खुले लंबे दुपट्टे, चाहे जो मर्जी हो, ना सिर्फ हमारे ऊपर खूबसूरत लगते हैं हमारी औरतों पे, मगर हमारे मज़हब के साथ और हमारे कल्चर के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। उस दुपट्टे से आप फैशन करें या अपने आप को ढकें या आप अपने आप को और खूबसूरत बनाएं। मुझे लगता है कि आउटफिट जिनके साथ दुपट्टे ना हो, मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है। ज़बरदस्त। ओके, कोई लास्ट में हमें ये बता दें कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको हिट किया हो और उससे आपने बहुत लेसन लिया हो कि बस अब मैं इस चीज़ में नहीं आऊँगा कभी भी? मैं कभी किसी चीज़ से भागा नहीं हूँ। आखिर मेरे पास ये लेसन है कि मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं समझता हूँ कि इंसान जो है ना, उसको यहाँ एक डिज़ाइनर, फिलोसोफर, बैंकर, लॉयर के लिए नहीं बनाया गया। उसको ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी से समझना और फिर अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए बनाया गया है। तो मैं चीज़ों से डरता नहीं हूँ। कोई एक्टिंग कहता है, मैं कहता हूँ ठीक है मैं कर लूँगा, काम करता हूँ उसके ऊपर मेहनत करके। टॉक शो करना है, कर लूँगा, उस पर मेहनत करता हूँ। रेडियो शो कर लूँगा, डायरेक्शन ऑफ सम इवेंट कर लूँगा। मेहनत चाहिए बस। किसी चीज़ में मेहनत हो, आपको कोई आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता। You have to put, and अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, जो मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मैं उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल जरूर करता हूँ, बिकॉज मैं शायद उससे कुछ सीख लूँ। हाँ, शायद जीतूं कुछ ना, शायद कुछ पाऊं भी ना, मैं कुछ सीखूंगा तो सही। एंड व्हाट इज लाइफ इफ नॉट अ सीरीज ऑफ लेसन्स? अगर आपको आपके 20s में बजाए, मतलब आप 20 साल के हैं, तो हसन शहरियार अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ चेंज करेगा और अपने आप को क्या नसीहत देगा, या फिर सब कुछ ऐसे ही रखेगा? मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट्स नहीं है। रियली? नहीं। वाओ। बिकॉज मैं यहाँ ना होता अगर मेरे पास कोई रिग्रेट्स होता है।
जो भी चीज़ें जहाँ गिरा हूँ, जहाँ गलतियाँ की हैं, शायद उनसे कुछ सीखना था। इंसान बना बनाया तो आता नहीं है, यही बनता है। ऐसे ही है। तो मैं अब क्या रिग्रेट्स दूँ? आज मैं सेहतमंद हूँ, खुश हूँ, आपके आगे बैठा हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ, गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पीछे एक बहुत बड़ी स्टार हैं जो अभी हम शूट करने लगे। ये मेरी वालदा मेरे साथ आज स्टूडियो में, माशाल्लाह, शी इज हियर टुडे एट द स्टूडियो। मुझे मिलवाएंगे आप उनसे? जरूर। और वो और ठीक हैं, वो खुश हैं, सेहतमंद हैं। मेरी बहन मेरे कुछ दिनों में जाके मिलने वाली है। मेरा स्टूडियो वाले सारे खुश हैं। और मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं क्या बदलूं। मैं जो चीज़ें हैं उन्हीं को सीखते और वहाँ से गिरता गिराता यहाँ तक पहुँचाऊँ। ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको आप आंखें बंद करके अपना ड्रेस भेज देंगे कि ये कर लेगा? रीमा जी, सोचे समझे बगैर। रीमा एक ऐसी स्टार है जो मैं समझता हूँ उनसे बड़ा स्टार है ही नहीं। और वो ऐसी इन शख्सियतें हैं कि उनकी खूबसूरती नहीं है, उनका अखलाक और उनका प्यार है। वो ऐसे मेरे साथ पेश आती हैं जैसे कि वो मेरी बहन है, और मैं उनको ऐसा ही एक्सेप्ट करता हूँ। तो रीमा मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, मेरी फैमिली मेम्बर है। और हम लोग उनको आंखें बंद करके कपड़े क्या, उनको उनसे इंस्पायर होकर कपड़े बनाते भी हैं। वाह। और अभी लास्ट में पाकिस्तान के लिए, और अभी जो जेन ज़ी है हमारे, वो फैशन सेंस को लेकर थोड़े से कुछ कंफ्यूज हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि जी ये मुल्क हमारा है, यही मुल्क हमारा है। और जितने मर्जी मुल्क में हम लोग भागना चाहें, हम वहाँ हमेशा सेकंड ग्रेड सिटीजन रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान को बचाना हम सबका फ़र्ज़ है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना हम सबका फ़र्ज़ है, और पाकिस्तान में मेहनत करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर करें। और जेन ज़ी, नेक्स्ट जनरेशंस, कीप एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, किसी से डरे मत, ज़रूर अपने आप को एक्सप्रेस करें। जो आपका दिल करता है आप ज़रूर सीखें, करें, बिकॉज इन एक्सपीरियंसेस से आप बढ़ के आगे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। मैं नहीं कह सकता कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मेरी एक्टिविटीज़ थी वही बेहतर है, शायद आपकी बेहतर हूँ, मगर यही से पता चलेगा वक्त के साथ। मगर वक्त के साथ साथ एक चीज़ बस ज़रूर कि इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखें, जो भी करें दूसरों के साथ अच्छा अखलाक और दूसरों के साथ मुस्कुरा के पॉजिटिवली आगे बढ़ें। देन द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। थैंक यू सो मच। हमारा ये जो टाइम बहुत अच्छा गुजरा, यकीन नहीं आ रहा कि इतना वक्त गुजर गया, लेकिन थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी हमारा ये वाला जो पॉडकास्ट है बहुत पसंद आएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।